मालूम होता है। ये ध्यान रखो, संसार में सुख नाम की चीज कहीं नहीं है। एक सुख की प्राप्ति होती है, एक सुख की प्रतीति होती है। जैसे धार के बजाने में सुख सा मालूम पड़ता है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो सुख की प्रतीति है, सुख सा महसूस हो रहा है। इसी प्रकार से संसार के सुखों में सुख प्रतीत होता है, सुख है नहीं। अगर सुख होता तो गृहस्थ जीवन में आदमी सोचता है पत्नी में सुख होगा, पत्नी सोचती है पति में सुख होगा, बेटा सोचता है बाप में सुख होगा, और बाप सोचता है बेटा में सुख होगा। शराबी सोचता है शराबी बोतल में सुख होगा, बीड़ी पीने वाला सोचता है बीड़ी में सुख होगा। लेकिन जब बीड़ी पीते पीते जब से कैंसर हो जाता है, पहले राजा महाराजा बहुत पत्नी रखते थे, हजार हजार पत्नियां रखते, और हजार पत्नी रखने के बाद में उन्हें सुख नहीं मिला। लोग जहाँ वो सुख भूल रहे थे वो सुख आई। पत्नी पर पत्नी जीवन भर रहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं तेरे संग रह के मुझे सुख नहीं मिला, तेरे संग रह के मुझे सुख नहीं मिला। अब हकीकत बोलती है, कौन बोलती है, जब बूढ़े हो जाते हैं। प्राण तेरे संग रह के सुख मिला ही नहीं मुझे, मैंने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। और पत्नी कहती भगवान तेरे संग रह के मुझे सुख नहीं मिला, वहां सुख आई नहीं, फिर कहाँ जाएगा। एक सेठ था, तो उसकी जवानी अवस्था में जब पति आता था घर में, तो सेठानी कहती थी सेठ प्राणानाम तुम्हारे बिना चलने को, रोजाना कहती थी प्राणानाम प्राणानाम। और होना तो बलिया हो गया बूढ़ा, और बूढ़ा होने का जानते हैं ताकत खत्म, और लकवा और मार गया। बूढ़ा बुढ़ापे में लोग अटक करते हैं, कमजोरी में लोग आते हैं, तो जब लकवा मार गया तो उसकी जो पत्नी थी सेठानी, जो प्राणनाथ कहती थी, और कहती थी आशीर्वाद से नहीं पड़ता है, पहले भोजन पति को कराती थी और बाद में भोजन पति, और जब वो बूढ़ा हो गया तो पहले भोजन करते थे। और जो प्राणनाथ कहती थी उससे क्या कहती है, लोकनाथ तेरे लिए काम नहीं आया, दुनिया मर गई, तुझे बुढ़ा नहीं मरेगा, ये तो मेरा छाती में घूम पिएगा। तो हकीकत घुलती तो है, लेकिन कब घुलती है, जब बूढ़े हो जाते हैं। संसार में अगर पत्नी में सुख होता है तो पत्नी को सुखी रहना चाहिए। पत्नी सोचती है मेरा सुख पति है, हम पत्नी का सुख न तो पति में है और पति का सुख पत्नी में है। ये सुख की प्रतीति है, ये सुख से महसूस होता है। आप सड़क पर चलते हैं तो आपको पानी ऐसा प्रतीत होगा कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, और जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो सुखी लगेगा। वो पानी की प्रतीति है, पानी है नहीं। इसी प्रकार से विषयों का स्वाद जैसे दाद का गुजारा, दाद के गुजारे में आनंद आता है, और गुजारते 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 सारे शरीर में दाद पड़ जाता है। कुत्ते को अगर खाज हो गई तो मौत आ गई। तो हम सुख के लिए गृहस्थी बसाते हैं, और गृहस्थी बसाने के बाद में कछुते में बेटा सब प्रीति सो, कछुते तो आनंद से रहते हैं, केवल दोनों जवान है। और प्रिय पत्नी शादी एक से नहीं होती है, शादी होती बहुत से, जब बोल निकलेगी तब वो खतरा, तब बोलेगा खतरा। तो ये तो ज्ञान है, खानी ज्ञान। तो खाने जाल तो आंखों से दिखता है,
ज्ञान ऐसा होता है जो आंखों से दिखता है, उसको कहते हैं दृश्य बंधन, और एक अदृश्य बंधन है जो आंखों से नहीं दिखता। अदृश्य बंधन कौन सा है? आपको बता दिया कि यहाँ तो सुख कुछ भी नहीं है, स्वर्ग में कौन से अप्सराएं मिलती है, बढ़िया से बढ़िया छाप। यहाँ पर एक पत्नी शादी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो पत्नी पसंद हो जाती है, और वह स्वर्ग में 5 से अप्सराएं मिलेंगी, और वो अप्सराएं बूढ़ी नहीं होती है, हमेशा जवान रहती है। और तुम भी बूढ़ी नहीं होगी, तुम भी रोगी नहीं होगे, बूढ़े नहीं होगे, मरोगे नहीं। और तुम्हारी जो 5 से अप्सराएं जो बूढ़ी होगी ना रोगी, और वहां यहाँ शहद खाओगे तो मधुमक्खी मारनी पड़ेगी, तो मधुमक्खी मारने में खतरा है। और शहद में स्वर्ग में तो शहद की नदी है। यहाँ भैंस पालोगे तो भैंस को घुटते जाते हैं। एक बार हमने आश्रम में भैंस पाली थी, तो एक ताला यहाँ लगाया लोहे की साकर, और एक ताला नीचे लगाया 5 सूती सरिया भरली सा, और खाट बिछा के महात्मा देख रहा था, तब भी चोर आ गया। अब 2 ताले लगे तो चोर भैंस को नहीं ले जा सके, एक महात्मा के पूरा भर गया। यहाँ दूध पीने के लिए बहुत खतरा है, भैंस पालनी पड़ेगी, और भैंस पालने में भी बहुत झंझट है। भैंस मर गई, बीमार हो गई, भैंस में दांत मार दी, तो स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग का जो लालच है, साहब जी बैठे, ये स्वर्ग का लालच ये जाल है। ये स्वर्ग का लालच किसने दिया? ये चतुर लोगों ने दिया। चतुर लोगों ने अपने जाल में फंसाने के लिए आपको झूठे स्वर्ग का लालच दे दिया। स्वर्ग में ऐसा सुन होता है, और नरक का भय दिखा दिया। एक बार के धोबी के पास में गाँव, पता नहीं कौन सा गाँव है, मैं कहते चला गया, एक पंडित जी कह रहे थे ऐसे, माता कहते थे देखो भगवान का जाप करो और तुम्हारे लिए स्वर्ग का रिजर्वेशन तो हो गया, खाली टिकट हाथ मांगे दे रहे, रिजर्वेशन करके बनना है, स्वर्ग का रिजर्वेशन हो गया, और खुद नरक में पड़े। वो औरों के लिए जाल बनाते हैं और खुद जाल में फंसे पड़े। इसी तरह से ये 2 जाल, तो एक तो दृश्य बंधन, एक अदृश्य बंधन। एक तो बंधन आंख से दिखता है और एक बंधन आंख से नहीं दिखता। ईश्वर परमात्मा का भी एक बंधन है, इसको कहते हैं शब्द जाल, भोग जाल और शब्द जाल। शब्द जाल में खाली शब्द ही होते हैं, वस्तु होती नहीं, और इस शब्द जाल में सब फंसे होते हैं। ईश्वर आकाश में बैठा रहता है, ईश्वर सुख देता है, दुख देता है, ईश्वर के पास स्वर्ग नरक बने हुए हैं। भगवान यदि तुमने पूजा नहीं की तो भगवान तुमको नरक में डाल देगा, और भगवान की तुमने पूजा की, जाप किया, तुमको स्वर्ग में डाल देगा। और कलप वृक्ष की चर्चा, कामदेव की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, अल्लाह की चर्चा। एक जगह में सवाई माधोपुर में एक मस्जिद में बैठे गए, एक मुसलमान आया, उसने सोचा ये हिंदू महात्मा है, बोले महाराज यहाँ से निकल जाओ। मैंने क्यों निकल जाए? ये तेरा घर है, मेरा घर तो नहीं है। मेरी किसका घर है? ये अल्लाह का घर है। मैंने अल्लाह का घर है तो मकान मालिक को भेज, जो इस मस्जिद का मालिक है, तू तो मालिक है ही। अल्लाह मालिक है, तो कह रहे मालिक अल्लाह है इसका, और अल्लाह आएगा तो निकल जाओ, और ना अल्लाह आने वाला ना निकलने वाला, जो अल्लाह कहाँ से आएगा? ये अल्लाह ईश्वर कह करके, अल्लाह ईश्वर कहाँ से मालूम हुआ? अल्लाह ईश्वर ने तुमको नहीं बनाया, और अल्लाह ईश्वर को तुमने बनाया। क्योंकि जो बातें तुम्हारी अकल में नहीं आई, ये चंद्रमा सूर्य कैसे घूमते हैं,
ये भूकंप कैसे होता है, सर्दी गर्मी वर्षा कैसे होती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। अगर हमें सब कुछ हो तो हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं, हम रोगी क्यों हो जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है कुछ जाते हैं। हम चाहते लड़का पैदा हो लड़की हो जाती है, हम चाहते गलत हो जाने का घास होते रह जाते हैं। हम चाहते ऐसा होता है, इसलिए हमको भी नचाने वाला कोई न कोई ये खड़ा हमने, ईश्वर को खड़ा हमने किया और अल्लाह को भी मुसलमान ने खड़ा किया। ये ईश्वर अल्लाह एक मात्र शब्द है, यहाँ तक जाति भी शब्द नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जाति का जहर और मूर्ति का जहर अगर देश में नहीं होता तो देश गुलाम नहीं होता। गुलामी की मूल जड़ है जातिवाद और मूर्ति पूजा। सोमनाथ का मंदिर जिस समय तोड़ा गया था 1025 में, सब 1025 में, मोहम्मद गजनवी के साथ में केवल 60-70 आदमी थे और पंडा कितने थे, 1100। अगर 1100 पंडा इकट्ठे हो जाते तो उसको झपड़ों से मारते। लेकिन पंडाओं ने सोचा कि भगवान अच्छा करें, शंकर भगवान पसंद करते। अब शंकर भगवान को जब तोड़ दिया, चुम्बक लगी थी, 6 चुम्बक की सलाएं, 4 खम्भों में ऊपर और नीचे, 6 चुम्बक की सलाओं से 10 टन की शिवलिंग, एक टन कितने टन का होता है, 25 मन का, 27 मन का, 250 मन का लोहा शिवलिंग और बीच में रखता चारों तरफ। भारत की काफी संपत्ति में आ चुकी, 17 ऊँट लादे के ले गया, हमारे देश की संपत्ति मार चली गई। और वहां का जो पंडा था, मुख्य पंडा, उसको बहुत बड़ी घूस दी गई। घूस दे करके उसने भेद बताया कि चुनाव लगी, वो भी करता। फिर सोमनाथ बना दिया गया। 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ तोड़ा, सोमनाथ 3 बार तोड़ा गया है। हमारे देश में हम मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो मूर्ति पूजा और जातिवाद, तू छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाति का हूँ, तू नीच है, तू छूने लायक नहीं है, ये जहर भी बहुत खतरनाक है। कबीर साहब कहते हैं को ब्राह्मण को शूद्रा, कौन ब्राह्मण को। एक गांव में मैं जाता था तो ठाकुर का लगा था, मैंने कहा कौन है, वो ठाकुर। क्या चीज है ठाकुर, नाक ठाकुर है, नाक ठाकुर है, कान ठाकुर है, क्या तेरे शरीर पर माथे में लिखा हुआ है तू ठाकुर, लिखा हुआ होगा तो समझ भाई नहीं, तेरे माथे में लिखा नहीं है तू ठाकुर। कहता ठाकुर तेरे शरीर पर क्या चीज है। अगर तू कहेगा नाक ठाकुर तो नाक सबके पास है, सभी ठाकुर। अगर तू कहेगा आंख ठाकुर, आंख सबके पास है, भुजा ठाकुर, भुजा सबके पास है, क्या चीज ठाकुर है। बोला कि मम्मी को पूछ के आता था 10 साल का। अब मम्मी के पास गया, मम्मी से बोला मम्मी हम लोग कहते हैं ठाकुर ठाकुर, ठाकुर क्या चीज है। मम्मी को नहीं पता, हमको भी नहीं है क्या चीज है, कहते चले आ रहे। एक कोरी का लड़का था, मैं आश्रम में आया, मैंने कहा गोली बचा दे, बैठा बेटा नहीं मारा, मैं तो कोरिया हूँ, मैंने कोरिया नहीं है आदमी है, नहीं आदमी नहीं है तो कोरिया, अब आगे तो कोरिया को बोल गया मैं आदमी नहीं हूँ, मैंने कहा आदमी है, आदमी का बच्चा है, नहीं आदमी बच्चा नहीं है तो कोरिया। ये जाति का जन्म माँ बाप को साथ बेटा से बनाने जाते, बेटा से छोटी जाति है। ये कबीर साहब कहते हैं जातिवाद कुछ भी नहीं है। एक है त्वचा हाड़ पर मूत्रा, एक रोदने कूदा, एक मन से श्रेष्ठ रखने को ब्राह्मण। एक ही सबकी खान है, एक ही सबकी हड्डियां हैं, एक सा सबका खून है, एक ही सबकी पैदाइश है, एक सा सबका फल। वो ब्राह्मण को, कौन ब्राह्मण को। तो ये जो बंधन है
त्याग और भोग त्याग। इसके सहायक बंधन और भी है। स्वामी सेवक को फंसाने के लिए नाटक करता है, साधु भक्त को फंसाने के लिए अभिनय करता है, भक्त साधु को फंसाने के लिए नाटक करता है। एक हमारे बालक साहब थे, हमारे भोलेबाद चालू लगाइए, भोलेबाद चालू लगा। यहाँ का एक आदमी भगत बन करके धौलपुर में हमारे बालक साहब को मिले, बोला साहब हम आपके भगत हैं, और तुरंत मिठाई ले आया, फल ले आया। महात्मा सोचे ये तो अच्छा भगत है जो पैसा खर्च कर रहा है, और महाराज मैं जो महात्मा को ले जाता हूँ वहाँ काफी चेला बनते हैं, चेला बनाने के खाना पहुँचाने चुप होते हैं, चेला बनते 10 से लोग खुद चेला बनते हैं। और बालक साहब लोग थे वहां से उसकी मिठाई पर खा करके चले आए। फिरोजाबाद आए, फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पे अंधेरा हो गया। अंधेरा होते वो बदमाश बोला, वो ठग था भगत नहीं था, बोला महाराज अब कहीं सो जाओ, रात हो गई है, सो चले गए। दोनों पेट मारन तो सो गए। महात्मा अंधे थे, विकलांग थे, और सुबह झुकने में उठा करके बोले चलो महाराज ठंडे ठंडे में गर्मी हो जाएगी, और रेलवे लाइन में जाकर के और निकाल चाहूँ पूरा रखो मैं बन के। माता बोले तू तो भगत था, भगत नहीं होता तो आप यहाँ तक आते नहीं। साधु को भगत अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, और साधु भगत को लूटने के लिए अभिनय करते हैं। साधु बने का शत्रु का अभिनय, भीतर से अपने को मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ आके अभिनय करते हैं। स्वामी सेवक, सेवक को स्वामी को फंसाने के लिए अभिनय करता है। एक नौकर था, एक नौकर ने स्वामी से कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह तो कम दे रहे। स्वामी बोला नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, देख लो नहीं बढ़ाओगे तो क्या करेगा, नहीं तो फिर मैं नहीं तो अपान सोची, नहीं तो बताने जाने से घर देख लिया, देखे कि डरवा सकता है, बदमाश में कुछ करवा सकता है, या तो तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो बात सोचे नहीं तो कोई खतरा है। सुमार बढ़ा दिए 300 रुपये के 350 दो चीज छोटा थोड़ा बोला देखो मैं थोड़ा बढ़ा दो, नहीं तो आपको मिलेगी, नहीं तो कह दो फिर वो बढ़ा देगा। सुमार 50 रुपये 400 रुपये आदमी के बाद में नौकर बोला देखो मैं थोड़ा बढ़ा दो, नहीं तो स्वामी नहीं तो क्या करेगा, अरे मर के भैया तो नहीं तो क्या करना होगा। सेवक स्वामी को फंसाने का अपना चाल, और पंडित अपने को अपने धन के लिए अपना चाल बताते हैं। एक पंडित ने कहा गरीब से तेरे ऊपर ग्रेट गिरा है, गरीब का कारण पूजा करनी पड़ेगी, पूजा करने से क्या बोलिए गुरु महाराज की जय।